फिर ऐसा क्या रीजन है पत्रकारिता लाइन ही आप चुने? जी मैं इसका जवाब देने की भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। दरअसल बात थी आइए आइए। ये है कि जज्बा और जुनून ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप कम नहीं आंक सकते हैं, और जिसके अंदर जज्बा और जुनून हो वो किसी भी कार्य को कर गुजरने की क्षमता रखता है। पत्रकारिता भी बेसिकली आप पत्रकारिता भी बेसिकली आप देखें तो ये एक चैलेंजिंग पूर्ण भरा क्षेत्र है। इस तो हमारे साथ माखनलाल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर पत्रकारिता ही लाइन क्यों चुना गया। एक युवा है और इस पत्रकारिता लाइन में आज के दौर पर देखा जाए तो काफ़ी लोग एक्टिव हैं और पत्रकारिता में एक अलग अलग एंगल से अपने आप को ढालने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम सत्येंद्र गिरी है और मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय मास कम्युनिकेशन का प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा एक ही आपसे ये जानने की एक इच्छुक जग रहे हैं कि जिस तरह से आप पत्रकारिता लाइन में अभी आए, एक युवा हैं और दूसरे लाइन में भी जा सकते थे, आप पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट इस समय जॉब के लिए काफ़ी वैकेंसी निकाल रहे, फिर ऐसा क्या रीजन है पत्रकारिता लाइन ही आप चुने? जी मैं इसका जवाब देने की भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि जज्बा और जुनून ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप कम नहीं आंक सकते हैं, और जिसके अंदर जज्बा और जुनून हो वो किसी भी कार्य को कर गुजरने की क्षमता रखता है। पत्रकारिता भी बेसिकली आप देखें तो ये एक चैलेंजिंग पूर्ण भरा क्षेत्र है। इस सेक्टर में हर कोई नहीं आना चाहता है, हालांकि जिसके पास जानकारी भी नहीं आना चाहता है। तो करता हूं कि पत्रकारिता में जाकर के लोगों को बताऊं नौकरी ही नौकरी नहीं, नौकरी का जो दौर चल रहा है उसमें मैंने ये कि लोग नौकरी के पीछे ही भागते हैं। तो आप अगर स्किल रहेंगे आप अदर क्षेत्र में भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना सकते हैं। इसके लिए मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लिया। ये नहीं लग रहा कि पत्रकारिता से जिस तरह से अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं और अगर देखा जाए जॉब को लेकर तो पत्रकारिता भी में आज के दौर पर काफ़ी रेस है, कंपटीशन काफ़ी सारे हैं, तो इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि आज के दौर में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, किसी भी सेक्टर में कंपटीशन ना हो ये आप भूल ही जाइए। चाहे वो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो मान लीजिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे आप मान लीजिए सरकारी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें कि आप मेहनत नहीं करेंगे, बिना मेहनत किए सफलता आपको मिल जाएगी। मेहनत तो आपको हर सेक्टर के लिए करना है, आप जिसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस सेक्टर में कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन हर जगह मौजूद है। जब आप उस सेक्टर में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ ये सेक्टर लग रहा था मेरे लिए उचित है, लेकिन इसमें जब तक मैं अपना तन मन धन तीनों समर्पित करके नहीं चलूंगा तब तक मुझे इस सेक्टर में सफलता हासिल होने वाली नहीं है। पत्रकारिता देखा जाए तो एक बहुत ही टफ है, क्योंकि अगर आज व्यक्तिगत सोया है या जग रहा है, ऐसी घटनाओं पर अगर तुरंत जानी पड़ी तो ऐसे में एक
खतरा से भी मुंह मोड़ना जैसे कार्य हो जाता है। तो इस पे क्या लग रहा है, पत्रकारिता किस तरह से एंगल से आप देख रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र नहीं होता है, ना ही कोई आपके अनुकूल क्षेत्र मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में यदि दाखिल हो रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जोश, जज्बा, जुनून और कुछ कर गुजरने की यदि चाहत हो तभी आप उस क्षेत्र में दाखिल हो, वरना आप उस क्षेत्र को भूल जाइए। आखिरकार आप मान लीजिए किसी भी सेक्टर को लीजिए, आखिर का ही क्षेत्र ले लिया जा रहा है। जो आज हम लोग देखते हैं टीवी पे बड़े बड़े एंकर सूट वगैरह पहन के आते हैं और अपने 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का प्राइम टाइम शो करके डिबेट करके चले जाते हैं, तो उन्होंने काफी संघर्ष किया है। बिना संघर्ष के वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। कृषि पर ही देख लीजिए, अगर कृषि में आप सुधार नहीं करेंगे, पुरानी परंपरा के हिसाब से खेती करेंगे तो उपज कितना होगा। और मान लीजिए कंपनियों में देख लीजिए, जो कंपनियां प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं उनको ही देख लीजिए, यदि वो नए तरीकों को अपने अंदर परिवर्तित करती नहीं रहेंगी, पुराने परंपराओं को धीरे धीरे छोड़ेंगी नहीं, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का कर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इन सब को देख करके आप कोई भी सेक्टर हो उसमें यदि आप दाखिल हो रहे हैं तो पहले उस सेक्टर में आने वाले चैलेंजेस को आपको अपनाना पड़ेगा। बिना उसको एक्सेप्ट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्या मतलब ये समझा जाए कि ये जो पत्रकारिता लाइन है तो एक बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आप जिस व्यक्तियों को फिर जो नए अभी स्टूडेंट हैं उन्हें फिर क्या कुछ सलाह देंगे, किस तरह से इन्हें आकर्षित करेंगे इस पत्रकारिता लाइन? जो नए आगंतुक हैं, जो पत्रकारिता या मान लीजिए किसी भी जन सरोकार के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मेरा उनसे बस यही कहना है कि आपके अंदर यदि जज्बा, जुनून, कुछ कर गुजरने की चाहत हो और खास करके पढ़ना लिखना, क्योंकि ये क्षेत्र रोज अपडेटेड होने वाला क्षेत्र है। डेली आपको अपडेट रहना चाहिए। कौन सी खबर कहां से आई, कब आई, क्यों आई, कैसे आई, उसका पूरा पता लगाना आपको होता है। एज ए रिपोर्टर यदि मान लीजिए आपको किसी सेक्टर में भेज दिया गया है, क्रिमिनल बिट है, मान लीजिए आप क्राइम का रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्राइम के रिपोर्टर में ये ध्यान रखना उचित होता है, आवश्यक होता है कि आपको यदि मान लीजिए रिपोर्ट सबमिट करनी है तो उसके हर एक पहलुओं को आपको विशेष जानकारी लेकर के अपने संपादक को देनी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ खास बातों को इसलिए ध्यान में रखना आवश्यक क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से बहुत आगे चलता है। आप अभी बीट पे गए नहीं, तुरंत आपका जो एंकर होगा, सहपाठी होगा, आपसे जुड़ जाएगा और आपसे सवाल जवाब करने लगेगा कि आप बताइए उस समय के वहां के हालात क्या हैं, आखिरकार ये इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, इतने लोगों की जान कैसे चली गई। इन तमाम प्रश्नों पर आपको एक सटीक उत्तर देना रहेगा जिससे कि आपका संस्थान और आपके जो संपादक हैं संतुष्ट रहें। तो मैं जो नए आने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में भाई हों या बहनें हों, तो उनसे मेरा ये कही सवाल और जवाब है कि आप यदि यहाँ आ रहे हैं तो इसके पहले चैलेंजेस को अपनाइए, इसके लक्ष्य को देखिए, इसमें जो संघर्ष है उसको देख करके आइए, न कि आप एडमिशन ले लिए, पढ़ लिए, आप पत्रकार बन गए, ये संभव नहीं है। आपको डे बाय डे अपडेट रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे कैमरामैन सहयोगी के साथ में मनोज कुमार शाह, RTV भारत, रीवा।